Good morning, students. Beta, yesterday we have discussed about the adaptations of the rainforest habitat animals. So we will continue that topic. A wide variety of animal species is found in rainforest because of plenty of food and mild weather. बहुत सी एनिमल्स की जो स्पेसीज हैं वो रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड माइल्ड वेदर, क्योंकि वहाँ पर उनको आसानी से फूड मिल जाता है और अच्छा वेदर मिल जाता है. तो इंसेक्ट आर न्यूमरस, बहुत से इंसेक्ट यहाँ पर मोस्टली पाई जाती हैं. अ लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ लाइक बॉडी. ये देखिए, ये लीफ इंसेक्ट है, इसकी बॉडी एक ग्रीन लीफ की तरह होती है. एंड स्टिकी इंसेक्ट रिसेंबल अ ड्राई स्टिक, और एक स्टिकी इंसेक्ट जो होता है वो एक स्टिक की तरह लगता है. सो डैट दे आर इजली स्पॉटेड आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ताकि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग में आसानी से डिवॉल्व कर सकें. और द ब्लीडिंग ऑफ एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ मिल जाना, उसके मतलब कि सराउंडिंग के कलर के साथ अपना कलर मैच कर लेना, उसे क्या कहते हैं? कम्यूफ्लेजिंग. क्या कहते हैं? कम्यूफ्लेजिंग. तो ये कम्यूफ्लेजिंग क्यों करती हैं? ताकि ये अपने आप को अपने प्रेडिटर से बचा सकें. प्रेडिटर क्या होता है? जो एनिमल्स इनको ईट करते हैं उनको उनके प्रेडिटर कहा जाता है. तो अपने आप को अपने प्रेडिटर से बचाने के लिए ये कम्यूफ्लेजिंग करते हैं, ताकि ये इनका जो कलर है वो लीफ के साथ या फिर किसी स्टिक के साथ उसके जैसा बन जाए, और उनके प्रीडेटर को यह पता नहीं लगे कि ये यहाँ पर छिपे हुए हैं और वो इनको हार्मफुल न कर सकें. So these are the animals camouflaging. After the adaptation to temperate forest habitat, to endure the cold during winter, the deciduous for trees found in temperate forest shed their leaves in autumn. तो जो टेम्परेट जोन में जो मोस्टली कोल्ड एरिया होता है, तो यहाँ पर ट्रीज़ अपने आप को कोल्ड वेदर से बचाने के लिए क्या करते हैं? ऑटम में अपनी लीव को शेड कर देते हैं एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में न्यू लीव्स को ग्रो कर लेते हैं. ड्यूरिंग विंटर द एनिमल लिविंग इन टेम्परेट फॉरेस्ट, जो एनिमल्स क्या करते हैं? वो वार्म रीजन पर माइग्रेट हो जाते हैं, वार्म रीजन पर चले जाते हैं, और या फिर हाइपरनेट कर लेते हैं. हाइपरनेट क्या होता है? डीप स्लीप अंडर द ग्राउंड, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर अब एक अपने लिए एक सुरंग कर लेते हैं, या फिर एक अपने लिए एक प्लेस बना लेते हैं जहाँ पर वो पूरे विंटर सीजन स्लीपिंग करते रहते हैं. उसको क्या कहते हैं? हाइपरनेट. सम एनिमल्स लाइक स्क्वेल्स एंड आंट गैदर्स स्टोव फूड. जो आंट्स होती हैं, स्क्वेल्स होती हैं, वो फूड समर सीजन में फूड को स्टोर कर लेती हैं, ताकि वो विंटर में इसको ईट कर सकें और वो बाहर की तरफ ना निकलें. अडेप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट. द नीडल लाइक लीव्स ऑफ ट्रीज इन बोरियल फॉरेस्ट अलो स्लो टू स्लाइड डाउन. इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, ताकि वो स्नो को नीचे की तरफ खिसका सकें. तो थस दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डिपोजिशन ऑफ स्नो. तो इनकी बॉडी पर स्नो डिपॉजिट नहीं होती. एंड ब्रिज ट्रीज गेट लेस सनलाइट एंड देयरफॉर गेट लेस एनर्जी. इनको लेस सनलाइट की नीड होती है और लेस एनर्जी की नीड होती है. नीडल शेप लीफ प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन. इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, ताकि वो वेपोरेशन से जो लॉस हो रहा है उससे बच सकें. इनकी जो लीव्स है वो नीडल की शेप की होती हैं. आफ्टर एनिमल्स इन बोरेल फॉरेस्ट, जो बोरेल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहती हैं उनकी थिक लेयर ऑफ फर और फैदर्स होती हैं. उनकी बॉडी पर फैदर्स और फर काफ़ी थिक लेयर की होती हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकें. सम एनिमल्स हाइपरनेट मैंने आपको बता ही दिया कि वो विंटर के सीजन में हाइपरनेट हो जाते हैं. दे आर यूजली वाइट इन कलर. तो ये बोरेल फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स की अडेप्टेशंस हैं कि वो वाइट कलर के हो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को कम्यूफ्लेज कर सकें. स्नो का कलर वाइट होता है, तो अपने साथ वो उसके साथ अपने कलर को मैच कर सकें और अपने प्रीडेटर से बच सकें. तो दिस इज द एनिमल्स इन बोरेल फॉरेस्ट. आफ्टर दैट अडेप्टेशन टू डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स की क्या हैबिटेट होती हैं? डेजर्ट एनिमल्स हैव टू टॉलरेट स्कॉर्चिंग हीट एंड वाटर लॉस ड्यूरिंग डे. और डेजर्ट्स में जो एनिमल्स रहते हैं वो वाटर लॉस से अपनी बॉडी को
बचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी होती है, वाटर कम अमाउंट में होता है डेजर्ट्स एरिया में। तो सम डेजर्ट्स एनिमल लाइक डेजर्ट्स रैट्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स स्टेप इन डीप बोरोज टू अवॉइड इंटेंस हीट ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये डे के टाइम पर अपने ब्यूरोज में रहते हैं, ताकि क्योंकि डे के टाइम पे काफ़ी हीट होती है। तो दे बिकम एक्टिव ओनली एट द नाइट व्हेन इट इज़ कूल। तो ये सिर्फ नाइट के टाइम पर ही एक्टिव रहते हैं। इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स। कैमल शो अ नंबर ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स। कैमल जो होते हैं वो तरह तरह की अडेप्टेशन शो करते हैं। थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। उनकी जो थिक स्किन होती है वो वाटर को लॉस करने में हेल्पफुल होती है। ये उनकी क्या है? अडेप्टेशंस हैं। वो एक्सक्रीट कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, वो बहुत कम यूरिन को अपनी शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये भी उनकी अडेप्टेशन है। स्टोर वाटर बाय ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो उसका बाद में यूज़ कर सकें। हम्प एट द बैक कैन स्टोर फैट। उनकी बॉडी पर जो हम्प होता है, कुब्बट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो फैट को स्टोर करके रखते हैं, विच प्रोवाइड देम एनर्जी एंड वाटर। लार्ज एंड पैडल सोल हेल्प इन वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। उनके जो लार्ज और पैडल की शेप के जो सोल होते हैं वो उनको सॉफ्ट सैंड पर चलने में उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। आफ्टर दैट प्लांट ग्रो इन डेजर्ट्स आर कोल्ड जीरो फैट। जो प्लांट्स में जो कि डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं उनको हम जीरो फैट्स कहते हैं। दे फेस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इंटेंस हीट। ये जो वाटर की स्कैर्सिटी को फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की बहुत ही कम अमाउंट होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स हैव लार्ज रूट्स टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम डीप लेयर। इनकी डेजर्ट प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अंदर की तरफ होती हैं, ताकि वो वाटर को लार्ज अमाउंट में ले सकें। दे हैव फ्लैशी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके। तो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय वेपरेशन द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं, ताकि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सकें और उसको वेपोरेट कर सकें। इनकी जो लीव्स, इनकी बॉडी पर लीव्स नहीं होती, लीव्स जो होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं, छोटे छोटे कांटे की फॉर्म में होती हैं। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेम। क्योंकि इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू ही ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट डेजर्ट्स एरिया में होते हैं। आफ्टर दैट अडेप्टेशन इज ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड में रहने वाले प्लांट्स की क्या हैबिटेट क्या होती है? अडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीविंग एंड कटिंग हार्ड ग्रास। तो उनके टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो ग्रास को ईट कर सकें। तो ये उनकी अडेप्टेशंस हैं। नेक्स्ट वन, देयर ईयर्स आर लॉन्ग टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर। इनके जो ईयर होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं, ताकि वो प्रीडेटर की आने की आवाज़ को सुन सके। प्रीडेटर क्या होते हैं? जो इनको ईट करते हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड एस्केप प्रीडेटर। इनके पास लॉन्ग लेग्स होती है, ताकि ये तेज़ी से भाग सकें और प्रीडेटर से अपने आप को बचा सकें। दे हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। इनके हेड के जस्ट साइड में इनकी आइज होती हैं, ताकि बच्चा अपने चारों ओर देख सकें और अपने आप से प्रीडेटर की प्रेजेंस का पता लगा सकें। आफ्टर अडेप्टेशन इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो कि हार्बीवोर्स को ईट करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लायंस, टाइगर, हाइना, दीज ऑल आर द कार्निवोर्स। दे आर जो कि ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स हैव फ्लोइंग अडेप्टेशन। इनमें क्या अडेप्टेशन होती है? दे हैव शार्प काफ टू कैच, होल्ड एंड टीयर द बॉडी ऑफ प्रे। उनके जो काफ होते हैं काफ़ी शार्प होती हैं, काफ़ी शार्प काफ होते हैं, ताकि ये प्रे को पकड़ सकें। द स्किन इन लाइट ब्राउन इन कलर। इनकी जो स्किन होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, जो कि ग्रास के साथ मैच कर जाती है, ताकि इनके प्रे को इसके बारे में पता न लगे। तो इनकी जो आइज़ होती है बिल्कुल फ्रंट में होती है, ताकि ये प्रे की लोकेशन को फाइंड कर सकें। तो इनके पास भी अपनी अडेप्टेशन है, इनके पास भी अपनी अडेप्टेशन है। इनकी जो आइज़ होती हैं इनके हेड के जस्ट साइड में होती हैं, और इनकी आइज़ इनके हेड के जस्ट फ्रंट में होती हैं। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइन। इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं,
4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर्स। तो इनके जो कैनाइन जो कि फ्लशिंग टीथ होती हैं, जो फ्लैश को टीयर करती हैं, तो वो काफ़ी तेज़ होती हैं ताकि ये अपने प्रे के फ्लैश को आसानी से टीयर कर सकें। आफ्टर चेकमेट 2, डैश ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कौन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती हैं? फिशिस। सेकेंड वन, प्रीडेटर्स आर डैश एनिमल। प्रीडेटर आर कार्निवोर्स एनिमल। प्रीडेटर जो होते हैं वो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं। थर्ड वन, सिक्यूलेंट्स हैव डैश टू स्टोर वाटर। सिक्यूलेंट्स में क्या होता है वाटर को स्टोर करने के लिए? स्टैम्प्स होता है। सिक्यूलेंट्स हैव स्टैम्प्स टू स्टोर वाटर। इनके अंदर स्टैम्प्स होता है ताकि ये वाटर को स्टोर कर सकें। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डैश हेल्प इन टीयरिंग द फ्लैश। Long and strong canines help for tearing the flesh. So this you will write in your books. After that give one word. Plant growing in desert. Desert में जो plant grow होते हैं उनको क्या कहते हैं? Xerophytes. Plant growing in water, जो water में grow होते हैं उनको क्या कहते हैं? Aquatic plants. Fin that help in changing direction while swimming. हमने फिशेस के बारे में जो डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि फिन्स जो डायरेक्शन को चेंज करने में काम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? शेड्यूल फिन्स। शेड्यूल फिन्स। नेक्स्ट वन, एनिमल दैट बिकम एक्टिव एट नाइट। जो एनिमल्स नाइट के टाइम पर एक्टिव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स। जो कि नाइट के टाइम पर एक्टिव रहते हैं उन्हें नॉकटर्नल एनिमल्स कहा जाता है। आफ्टर दैट कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। दे इंक्लूड फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर। ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं। दिस इंक्लूड फिजिकल कंपोनेंट सॉइल, वाटर एंड एयर, and climatic components light, wind, temperature, humidity and rainfall. Both biotic and abiotic components of a habitat influence the survival of organism living there. तो दोनों बायोटिक और एबियोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट जो होती हैं वो प्रोड्यूसर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। तो द प्लांट देयर फूड मैक्स, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। एनिमल्स क्या होती हैं? कंज्यूमर्स होती हैं। हर्बीवोर्स एनिमल जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि प्लांट से डायरेक्ट ईट करते हैं। काउज, बुफेलोज, हॉर्स, ये सब प्लांट से डायरेक्टली ईट करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। कार्निवोर्स एनिमल दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे इनको हम प्रीडेटर भी कहा जाता है, प्रीडेटर भी कहते हैं। जो कि हर्बीवोर्स इनके प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, इनको प्रे कहा जाता है। और ये प्रीडेटर होते हैं जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स को ईट करते हैं। द हर्बीवोर फॉर्म देयर प्रे। आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स हमारी बात करें, बियर्स, क्रो, हम सब ओमनिवोर्स हैं। हम प्लांट्स को भी ईट करते हैं और फ्लैश को भी ईट करते हैं। आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं। सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगिस लाइक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं? कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ये उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल कंपोनेंट्स में, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो एनिमल दैट फेड ऑन डेड बॉडीज
of other animals are called scavengers. Vultures, hyenas and jackals some examples of scavengers. तो एनिमल जो डेड बॉडीज़ पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। जो डेड बॉडीज से अपना फूड लेते हैं उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। वल्चर, हियना एंड जैकल आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर, क्योंकि डेड बॉडी से ये अपना फूड लेते हैं। So that you will read up to here, you will read today and do it the checkpoint in your books. Okay students.